हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लियर इकोनॉमिक्स विद अक्षय। देखिए, हम आज एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं, बजट रेखा और तटस्थता वक्र का, जो उपभोक्ता संतुलन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन 4 नंबर का ज़रूर बनता है। ठीक है, बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा को हम कीमत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसे कीमत रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पी एक्स बटे पी वाई यानी एक्स वस्तु की कीमत और वाई वस्तु की कीमत को दर्शाती है। ठीक है, बजट रेखा क्या है? जहां पर उपभोक्ता अपनी कंप्लीट इनकम खर्च करता है। ठीक है, और बजट रेखा में जो खिसकाव होता है वो किस वजह से होता है, यानी शिफ्टिंग कब होगी? जब आपकी आय जो होगी, आय में वृद्धि होगी या कीमत में क्या हो जाएगी? कमी। ठीक है, तभी आय में चेंज और कीमत में चेंज के कारण बजट रेखा या तो दाईं ओर खिसकती है या बाईं ओर। यानी अगर मैं बजट रेखा का डायग्राम बनाऊं तो ये ए और बी है। ठीक है, ये बजट रेखा है। अगर कीमतों में कमी हो जाती है तो हम ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, इसलिए बजट रेखा दाईं ओर खिसक जाएगी। जैसे आय में वृद्धि हुई तो बजट रेखा दाईं ओर खिसक जाएगी। तो इसीलिए बजट रेखा का जो ढलान होता है उसको हम पी एक्स बटे पी वाई कहते हैं, और इसीलिए बजट रेखा को हम कीमत रेखा भी कहते हैं। दूसरी ओर जो हमारा संतुलन होता है वो बजट रेखा और आईसी दोनों के जो टच बिंदु है वहां पर हमारा संतुलन प्राप्त होता है। ठीक है, ना ही ये संतुलन नीचे प्राप्त होगा ना ही ये ऊपर, क्योंकि अगर जो आईसी 1 है वो तो बजट रेखा से बाहर है, वहां तो उपभोक्ता पहुंच ही नहीं सकता। जो आईसी 2 है यहाँ पर ये प्राप्त कर रहा है। जो IC3 है वो 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, लेकिन IC2 जो है वहां पर संतुलन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर संभावना है सबसे ज्यादा संतुष्टि की, क्योंकि IC2 जो है वो IC3 से ऊंचा है। इसका मतलब IC2 पे संतुष्टि का स्तर भी क्या मिलेगा? ज्यादा। जितना ऊंचा आईसी होगा वहां वस्तु ज्यादा उपभोग की जाएगी। इसीलिए संतुलन बिंदु पर आईसी और कॉन्वेक्स होना चाहिए और दूसरा बजट रेखा को टच करते रहना चाहिए। ये बजट रेखा और आईसी की एक्सप्लेनेशन जो होती है एमआरएस बराबर पीएक्स बट्टे पीवाई, ये शर्त है। एमआरएस का ढलान मतलब आईसी का ढलान और पीएक्स बट्टे पीवाई होता है कीमत का ढलान, कीमत रेखा का ढलान या बजट रेखा का ढलान। ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि बजट रेखा में शिफ्टिंग जो हो गई ठीक है, लेकिन ये आईसी जो है वो मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ एक डायग्राम और बनता है हमारा कि अगर हम ये बजट रेखा है, यहाँ पर ये आईसी है ऊपर की ओर, IC1। ठीक है, दूसरा आईसी मान लीजिए नीचे की ओर होता है, तो जब भी ये नीचे की ओर हुआ तो बजट रेखा अगर आगे खिसक जाती है तो ये वाले जो बिंदु हैं तो नीचे रह जाएंगे, तो आईसी टच नहीं करेगा। इसीलिए ये कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट बजट रेखा और आईसी के बारे में। देखो, एक होता है बजट समूह, ठीक है, और एक होता है बजट रेखा। दोनों में डिफरेंस है। बजट रेखा दिखाती है पी एक्स प्लस पी वाई बराबर आय, यानी कि जो आप इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी पर खर्च करोगे आपकी आय के बराबर होगा। यानी बजट रेखा पर अपनी संपूर्ण आय खर्च करता है उपभोक्ता, लेकिन बजट समूह वो समूह दिखाता है जहां पर पी एक्स बटे पी वाई या तो बराबर होता है किसके? वाई यानी आय के, या फिर वाई क्या हो जाती है यहाँ पर? ज्यादा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बजट समूह और बजट रेखा में क्या डिफरेंस है? तो बजट रेखा में जो आय है, वस्तुओं पर जो खर्च किया जाता है वो बराबर होता है, लेकिन बजट समूह में वे सारे कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं जिसमें या तो इनकम बराबर हो सकती है या फिर आपकी इनकम बच भी सकती है। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट मिलेगी, ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। थैंक यू।